राधे राधे। मेरा नाम है निकिता शर्मा और आप सभी का स्वागत है श्रीमद् भागवत गीता की इस श्रृंखला में। पिछले श्लोकों में हमने समझा कि किस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि इस प्रकार तुम्हें अपने निर्धारित वैदिक कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, क्योंकि कर्म निष्क्रियता से श्रेष्ठ है। गतिविधि बंद करने से आपका शारीरिक रखरखाव भी संभव नहीं होगा। चलिए तो आज बढ़ते हैं अगले श्लोकों की ओर। श्रीमद् भागवत गीता के 3 अध्याय के 9वें श्लोक में कहा गया है, यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचार। अर्थात श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। चूंकि मनुष्य को शरीर के निर्वाह के लिए भी कर्म करना होता है, अतः विशिष्ट सामाजिक स्थिति तथा गुण को ध्यान में रखकर नियत कर्म इस तरह बनाए गए हैं कि उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके। यज्ञ का अर्थ भगवान विष्णु है। सारे यज्ञ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए हैं। वेदों का आदेश है, यज्ञो वै विष्णुः। दूसरे शब्दों में, चाहे कोई निर्दिष्ट यज्ञ संपन्न करे या प्रत्यक्ष रूप से भगवान विष्णु की सेवा करे, दोनों से एक ही प्रयोजन सिद्ध होता है। अतः जैसा कि इस श्लोक में संस्तुत किया गया है, कृष्ण भावनामृत यज्ञ ही है। वर्णाश्रम धर्म का भी उद्देश्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किया जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं और कोई भी फल कर्म करने वाले को बांध लेता है। अतः कृष्ण यानी विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होना होगा, और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त रहता है। यही महान कर्म कौशल है और प्रारंभ में इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अतः भगवत भक्त के निर्देशन में या साक्षात भगवान कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत, जिसके अधीन अर्जुन को कर्म करने का अवसर मिला था, मनुष्य को परिश्रम पूर्वक कर्म करना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए, अपितु हर कार्य कृष्ण की प्रसन्नता या तुष्टि के लिए होना चाहिए। इस विधि से न केवल कर्म के बंधन से बचा जा सकता है, अपितु इससे मनुष्य को क्रमशः भगवान की वह प्रेमा भक्ति प्राप्त हो सकेगी जो भगवत धाम को ले जाने वाली है। 10वें श्लोक में कहा गया है, सह यज्ञः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसिविष्य ध्यवमेश वो अस्त्विष्ट कामधुक्। अर्थात सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी यानी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। प्राणियों के स्वामी विष्णु द्वारा भौतिक सृष्टि की रचना बुद्धि जीवों के लिए भगवत धाम वापस जाने का सुअवसर है। इस सृष्टि के सारे जीव प्रकृति द्वारा बद्ध हैं, क्योंकि उन्होंने श्री भगवान विष्णु या कृष्ण के साथ अपने संबंध को भुला दिया है। इस शाश्वत संबंध को समझने में वैदिक नियम हमारी सहायता के लिए हैं। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, भगवान का कथन है कि वेदों का उद्देश्य मुझे समझना है। वैदिक स्तुतियों में कहा गया है, अतः
जीवों के स्वामी यानी प्रजापति श्री भगवान विष्णु हैं। श्रीमद् भागवत में भी शील शुकदेव गोस्वामी ने भगवान को अनेक रूपों में पति कहा है। प्रजापति तो भगवान विष्णु हैं और वे समस्त प्राणियों के, समस्त लोकों के तथा सुंदरता के स्वामी हैं और हर एक के त्राता हैं। भगवान ने इस भौतिक जगत को इसीलिए रचा कि बुद्धिजीव यह सीख सकें कि वे विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार यज्ञ करें, जिससे वे इस जगत में चिंता रहित होकर सुखपूर्वक रह सके तथा इस भौतिक देह का अंत होने पर भगवत धाम को जा सके। बद्ध जीव के लिए ही यह संपूर्ण कार्यक्रम है। यज्ञ करने से बद्ध जीव क्रमशः कृष्ण भावना भावित होते हैं और सभी प्रकार से देवतुल्य बनते हैं। कलयुग में वैदिक शास्त्रों ने संकीर्तन यज्ञ यानी भगवान के नामों का कीर्तन का विधान किया है। इस दिव्य विधि का प्रवर्तन चैतन्य महाप्रभु द्वारा इस युग के समस्त लोगों के उद्धार के लिए किया गया। संकीर्तन यज्ञ तथा कृष्ण भावनामृत में अच्छा तालमेल है। श्रीमद् भागवत में संकीर्तन यज्ञ के विशेष प्रसंग हैं। भगवान कृष्ण का अपने भक्त रूप चैतन्य महाप्रभु रूप में इस प्रकार से उल्लेख किया है। इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं, वे भगवान की उनके पार्षदों सहित संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजा करेंगे। वेदों में वर्णित अन्य यज्ञों को इस कलिकाल में कर पाना सहज नहीं, किंतु संकीर्तन यज्ञ सुगम है और सभी दृष्टि से अलौकिक है, जैसा कि भगवत गीता में भी संस्तुति की गई है। इसी के साथ हमारे आज के श्लोकों की वीडियो समाप्त होती है। अगर आप सभी लोग श्रीमद् भागवत गीता की इस श्रृंखला में हमारे साथ हैं तो हमें अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस श्रृंखला को अपने परिवारजनों और मित्रगणों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनकी जीवन में भी ज्ञान का संचार हो सके। तो मिलते हैं अगले श्लोकों के साथ एक नई वीडियो में।